नमस्कार, मैं सनी तुषीर और इस वक्त मौजूद हम दिल्ली के सिंगोला गांव में। और सिंगोला गांव में मैं आपको बता दूं, बीती रात जो है भैंसों के तबेले में जो है वो आग लग गई। और वो आग इतनी भीषण थी जिसमें 4 भैंस बुरी तरीके से झुलस गई, जिसमें से 2 की मौत हो गई। ये देख सकते हैं, ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिल्ली के सिंगोला गाँव से दिखा रहे हैं। और दिल्ली के सिंगोला गाँव में जो है बीती रात भैंसों के तबेले में इतनी भीषण आग लगी जिसमें 2 भैंसों की बुरी तरीके से जो है तड़प तड़प कर मौत हो गई है और 2 भैंस बुरी तरीके से झुलस चुकी है। ये आग कैसे लगी, क्या कारण रहा, ये सभी जो है हम यहाँ के परिजनों से पूछेंगे कि किस तरीके से इस तबेले में आग लगी है। लेकिन अब तक की दिल्ली की सबसे बड़ी खबर जो है वो बता रहे हैं हम। और ये भैंस का तबेला था जिसमें बीती रात क्या कारण रहा, क्या कारण से जो है वो आग लगी है। लेकिन जैसे भी आग लगी है जिसमें 2 भैंसों की वो मौत हो चुकी है और भैंसों का तबेला जलकर पूरी तरीके से राख हो गया है और 2 भैंस झुलस गई है बुरी तरीके से, जिनका अभी फिलहाल जो है इलाज कराया जा रहा है। हमारे साथ ये देख सकते हैं, हमारे साथ कुछ परिजन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इधर आइए, आप इधर आइए। ये कैसे आग लगी, क्या कारण था? ये रात में आग लग गई जी, पता नहीं लग पाया कैसे आग लगी कैसे नहीं लगी। ये रात के जो हवा चली थी 1:30-2 बजे के बाद, उसके बाद हम अंदर जाके सो गए घर के अंदर। हमारे को पता नहीं चला कैसे आग लगी कैसे नहीं लगी। सुबह हम 5 बजे जगे तो देखा 2 भैंस तो हमारी मौके मर चुकी थी। हमने आग बुझाई, 2 को हम बचा पाए, मगर उनकी सीरियस है। डॉक्टर भी ने करा कि भाई उनका उम्मीद कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पेशाब कर रही है, पेशाब के अंदर भी उनको खून आ रहा है। और हमने कर्जा लेके 4 भैंस लेके आए थे और बड़ी मुश्किल से अब हम अपना गुजारा। ये देखिए, पंखे जो है वो भैंसों के ऊपर लगाए गए थे ताकि हवा आ सके। वो पंखे भी पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं। देखिए किस तरीके से ये पंखे जो है वो भी जलकर राख हो चुके हैं, जिसमें से 2 भैंसों की हत्या, जो 2 भैंसों का जो मौत है वो हो चुकी है। बताया जा रहा है कि घर वाले जो है कर्ज पर पैसे लेकर जो है वो भैंसों की खरीद कर लेकर आए थे और अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं परिवार पूरा तरीके से उजड़ चुका है। हाजी ताऊ जी, कैसे आग लगी, कुछ पता चला? नहीं जी, कोई पता नहीं चला जी। अच्छा, हाँ। तो कितनी भैंसे थे यहाँ पर? ये 4 भैंस थी जी। हाँ, लवारे भी थे, लवारे भी जल गए इनके। हाँ, कर्ज से लेकर बांध रखे थे हमने, बस दूध से गुजारा चल रहा था। बस हम तो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा। हाँ। अभी 2 भैंसे जो झुलसी हुई उनका इलाज चल रहा है? हाँ, उनकी भी गंभीर हालत है, उनकी कोई बचने की हालत नहीं है। हाँ, चलिए अंदर दिखाते हैं। ये देखिए, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। हाँ जी अम्मा जी। भैया हम तो मर गए बिल्कुल, हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो इन्हीं से अपना खर्चा चलाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे भैया। हमारे पास और कुछ नहीं है इनसे सिवा। और वो भी किस्तों पे लाते थे हम, 20,000 रुपये महीने के जमा करते थे दूध बेच बेच के। रात को क्या समय रहा होगा जब ये आग लगी? कोई नहीं पता हमें, सो रात रहे में थे। 2-2:30 बजे हमें पता नहीं चला जी कैसे आग लगी कैसे नहीं लगी, हमें नहीं पता चला आया, क्योंकि हवा चली रात में बहुत तेज। तो हम अंदर जाके सो गए, वही 2-2:30 बजे के बाद की बात है। और सुबह हम 5 बजे से जब दूध काटने का हमारा टाइम होता है, हम बाहर निकले, देखा कि भैंस 2 तो झुलस के मर चुकी थी और आग जल रही थी। हमने कैसे न कैसे पानी लाके और हमने उसको बाल्टी से भर के हमने आग को बुझाई और 2 को हम बचा पाए। उनकी वो सीरियस है, बस वो डॉक्टर भी ये कह रहा है। अभी जो झुलसी हुई भैंस है वे कहाँ पर है, एक बार दिखाइए। हाँ चलिए, अब दिखाते हैं आप लोगों को। जो 2 झुलसी हुई भैंस है जो है वो अभी दिखाते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि रात को, बीती रात जो है 2 से 2:30 बजे का समय रहा होगा, जिसमें जो है तबेले में आग लगी है। और आग लगने के कारण 2 भैंसों की जो है वो मौत हो गई है और 2 भैंस बुरी तरीके से झुलस चुकी है। नज़दीक से तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि भैंसों की इस तरीके की हालत है जिसे आप देखकर विचलित हो जाएंगे। ये देख सकते हैं, एक भैंस वो बंधी हुई है और एक भैंस ये है, जिसमें से एक भैंस का ये कटड़ा है। देखिए, ये कटड़ा भी बुरी तरीके से झुलस चुका है। कटड़े की हालत भी जो है वो नाजुक बताई जा रही है और 2 भैंसों की हालत तो बिल्कुल ही गंभीर है। लेकिन अभी डॉक्टर को बुलाया गया है और देखिए भैंस बुरी तरीके से बिल्कुल झुलस चुकी है। परिवार वालों का कहना है कि कर्जे पे लेकर जो है वो भैंस लेकर आए थे और इसी से हमारे पूरे परिवार का गुजर बसर चल रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये गुजर बसर भी जो है वो हमारा रुक जाएगा, क्योंकि इसी के खर्चे से इनका दूध बेचकर जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। आइए कुछ और परिजनों से बात करते हैं। हाँ जी, कैसे क्या ये आग लगी, क्या हुआ? कोई मालूम नहीं है भैया, रात को सब सोए हुए थे। जिस टाइम पे आँख खुली है उस टाइम पे तो सारा मामला खत्म मिला। 2 तो तुरंत खत्म हो गई, 2 ही आपके साथ। इसी से परिवार का पालन पोषण हो रहा था? इसी से पालन पोषण हो रहा। जंगल में पड़े हैं, यहाँ से छोटे छोटे बच्चों को लेके रात दिन इनकी चप्पल उसी में लगे रहे। मैं यही हमारा तो घर का खर्चा था, यही गया।
कर्जे पे ले। तो दूध बेच के गुजारा करते थे जी आप? हाँ जी, दूध देते गुजारा करते थे। 4 भैंसों का दूध बेचते थे, उसी से परिवार उसी से गुजारा हो रहा था। अच्छा। हाँ जी। तो अभी ये 2 भैंस भी अभी ठीक होने की हालत में नहीं है अभी? अभी हालत में नहीं है जी ठीक होने के। तो डॉक्टर बुलाने के पैसे हैं अभी आप लोगों के पास? डॉक्टर को नहीं बुलाया है? भैया नहीं। अच्छा, नहीं। अभी डॉक्टर आया था वैसे? हाँ डॉक्टर आया था। तो क्या बोले डॉक्टर ने, क्या बोला? डॉक्टर ने कह रहा अभी जी कुछ नहीं बता सकते, अभी कुछ नहीं बता सकते। तो अब पालन पोषण भी घर का जो है, क्योंकि भैंसों से ही, जो भैंसों का दूध बेचकर जो है पूरा परिवार जो है अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन अब भैंस इस तरीके से झुलस चुकी है कि 4 भैंसों की जो कंडीशन थी, जिसमें 2 की मौत हो चुकी है और 2 बुरी तरीके से झुलस चुकी है। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब परिवार जो है इनका दूध बेचकर अपने घर का गुजर बसर करता था, अपने घर की दाल रोटी चलाता था, लेकिन अब वो दाल रोटी भी दूर की बात है। अब परिवार वालों का सिर्फ एक ही कहना है कि सरकार कुछ हमारी मदद करे, और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनके डॉक्टर का खर्चा जो है वो कुछ करे। हाँ जी अम्मा, सरकार कुछ मदद करे, हाथ जोड़ के विनती है, हमारा सबसे नमन है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, गरीब आदमी, अपना कहीं गुजारा खेत पर तो मैं कितने सदस्य हैं आपके घर में? मेरे घर में ये लड़का है मेरी दीदी का, ये मेरी दीदी का परिवार है। जो मेरी दीदी तो बेहोशी हो रही है, उसकी हालत 10 से 12 लोग हैं आपके परिवार में? हाँ 10 से 12 तो 10 से 12 लोगों का इसी से गुजर बसर चलता था, दूध बेच के? इसी से गुजर बसर था। और इन्हीं का पालन पोषण पर आज क्या करे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 की तो हो गई, 2 आपके सामने, इनकी भी कोई उम्मीद नहीं है। तो अभी क्या मांग करते हो सरकार के सामने, क्या गुहार लगाना चाहते हो? सरकार के सामने इतना ही निवेदन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारा सोचे, सलूचन करे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बस इतना ही। हाजी भैया, मैं सरकार से हाथ जोड़ के दरखास्त करना चाहता हूँ कि सरकार हमारी सुने और कुछ हमारी मदद करे, और भैंसों का इलाज करने के लिए भी कुछ ना कुछ सुविधा करे हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास इतना भी वियोत नहीं है कि हम इनका इलाज करा पाए। क्योंकि अगर इनका सही से इलाज बताया जा रहा है कि कर्जे पे आप भैंस लेके आए थे? कर्जे पे लेके आए इन भैंसों को हम जी, ब्याज में पैसे उठा के भैंसों को लेके आए, और अब ब्याज कहाँ से भरेंगे और इन भैंसों का इलाज कैसे करेंगे? और 2 तो मेरी जा चुकी हैं, अब क्या करूं मैं? अब इनको भी नहीं बचा पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास डॉक्टर के देने के लिए पैसे है ही नहीं मेरे पास। क्या करूं मैं? अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं सरकार से ये चाहता हूं कुछ मेरी सुने, कुछ मदद करें। बिल्कुल, अभी तक जो है ये गरीब परिवार था, और गरीब परिवार जो है 4 भैंसे कर्जे पर लेकर आया था, और कर्जे पर लाने के बाद जो है तबेला बना रखा था, और उस तबेले में जो है बीती रात आग लग गई, और आग लगने के कारण 2 भैंसों की मौत हो गई, और जिसमें 2 भैंसे बुरी तरीके से झुलस चुकी है, और उनका भी बताया जा रहा है कि गंभीर हालत है। ये आप देख सकते हैं, पूरा परिवार झोपड़ी में रहता है, और झोपड़ी में रहकर ही दूध बेचकर जो है अपना गुजर बसर करता था। गरीब परिवार है, और गरीब परिवार की अब सिर्फ यही मांग है सरकार से कि कहीं ना कहीं इन भैंसों के लिए डॉक्टर जो है वो अरेंज करवा दिया, क्योंकि जिस तरीके से गरीब परिवार दूध बेचकर अपना गुजर बसर करता था, अब और भैंस लेकर भी ये कर्जे पर ब्याज पर पैसे उठाकर लेकर आए थे, अब कहीं ना कहीं ये परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है, और सिर्फ सरकार से यही गुहार लगा रहा है कि हमें कुछ मदद चाहिए ताकि हम अपनी भैंसों का अच्छे से इलाज करवा सके। ये 2 भैंसें अभी जिंदा है, इनको अच्छे से वो ट्रीटमेंट दिया जा सके और ये भैंसें ठीक हो सके, लेकिन हालत जो है वो अभी भी 2 भैंसों की गंभीर बनी हुई है, और 2 भैंसों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के सिंगोला गांव का ये मामला है। देखते रहिए सोनू के साथ में सन्नी तुसीर, सिंगोला गांव से।